अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और आलमोस्ट तकरीबन सब के सब जो है उनका इंटरव्यू वगैरह तो हो चुका है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट रह गए जिनका इंटरव्यू रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि वो परेशान ना हो, तो आप लोग का भी तो इंटरव्यू हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को अभी कोई अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो काइंडली भी पूछ लें। मैं आज ऑनलाइन आया हूँ इसीलिए। तो अगर आपको कोई किसी किस्म का सवाल पूछना है किसी चीज़ के रिलेटेड, यहाँ पे मतलब इटली में या पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप अभी पूछें मेरे से, तो मैं आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कॉन्टीन्यूसली मैसेज करते हैं और उनको मैं यही कहता हूँ कि काइंडली आप हमारी पास्ट वीडियोस देखा करें, क्योंकि पास्ट वीडियोस में बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं लोग जो सबके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे पास्ट हमारी वीडियोस देखा करें, ताकि उनको भी पता चले कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या सवालात पूछे थे, उनको मैंने किस तरह जवाब दिया था। और इसके अलावा हमने डिफरेंट ग्रुप्स में यही कहा कि काइंडली रूमर्स जो है उसको ना फैलाया करें कि आज एम्बेसी ने इतने वीज़े रिजेक्ट कर दिए, इतना ये हो गया। और बात वही है कि वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं तो उसकी कोई रीज़न होती है, और अगर वो वीज़ा देते हैं तो उसकी भी एक रीज़न होती है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक जो है तकरीबन 500 से 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो इटली में हर साल आते हैं, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब वो जो है ज़ाहिर सी बात है कि सारे के सारे तो नहीं आ सकते फिर पाकिस्तान से, उसमें 500-600 में से उन्होंने फिर जो है ना सेपरेट करने होते हैं। वो मोस्टली सेपरेट आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेस होते हैं। आप अगर उनको डॉक्यूमेंट वाइज सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इस साल वीज़ा नहीं मिला तो आप हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने देखने में आया कि बहुत सारे लोग यही लगे थे कि अगर किसी का एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए किसी शेंजन कंट्री से तो ऐसे फिर वीज़ा नहीं मिलता और पासपोर्ट चेंज करना पड़ता है, और इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। तो मैंने यही कहा था कि इवन के मेरा खुद जो है ना मेरा एक और शेंजन कंट्री का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। सेम पासपोर्ट पे मुझे इटालियन एम्बेसी ने वीज़ा लगा के दिया था। इवन दे स्टैम्प्ड के मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है। अच्छा, मोहम्मद शुएब साहब पूछ रहे हैं, डियर सर, फाइल सबमिशन के दौरान हमने जो अमाउंट शो की थी एज अ बैंक स्टेटमेंट के सबमिशन के बाद हम वो अमाउंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं कि एम्बेसी वाला वेरिफिकेशन करते हैं? जी, जब आपको एक दफ़ा उन्होंने केस वापस कर दिया, डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप अमाउंट वापस कर सकते हैं, अपने निकाल सकते हैं उस पर। उसके बाद एम्बेसी को कोई इख्तियार नहीं होता कि अब आपको वो रिजेक्ट कर दें। आपके पास पासपोर्ट होगा तो एम्बेसी आपको चेक भी नहीं करेगी वापस। और इवन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि एम्बेसी ने कभी एज सच वेरिफिकेशन नहीं किया बैंक्स की। वो पहले सिस्टम होता था कि फ़ेक बन जाती होती थी, अब फ़ेक वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अब सारे सेंट्रलाइज हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसलिए ये उनको इतना पता है कि आप फेक होती ही नहीं है। हाँ, उसको ये है कि आपने जस्टिफाई अच्छे तरीके से करना है कि ये आपने अमाउंट लाई कहाँ से। होप सको मोहम्मद शुएब साहब आपको जो है जवाब मिल गया होगा। अब किसी और के कोई सवालात है तो वो पूछें, ताकि उसको जो है मैं फिर अच्छे तरीके से अभी जवाब दे सकूं। मुझे एक दो और चीज़ें अभी जो शेयर करनी है, ज़्यादा ज़रूरी है कि काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको वीज़ा मिल जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम एक फ़ाइल अपडेट करेंगे। तो आप सब ने उस फाइल में अपनी डिटेल डालनी है। उस फाइल में डिटेल डालने का मकसद यह है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तोरिनो में आना है।
मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ तोरिनो में हम होते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले उसी ग्रुप में कोशिश करें कि कोई सीनियर जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो उससे पहले कांटेक्ट करें, जाने से पहले कांटेक्ट करें। उनको कहें कि काइंडली जो जो आपकी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो वहाँ पे पहले लेके जाएं, और अकोमोडेशन का वो पहले कर लें, ताकि यहाँ ये मसला होता है कि स्टूडेंट यहाँ से पाकिस्तान से जाता है वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट ढूंढता है, तो उसके बाद वहाँ पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप ख़ुद जब तक अपनी मदद आप नहीं करेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बात यह कि यहाँ पे होटल्स भी हैं, हर तरह की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगस्त के सेकंड वीक से सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरे यूरोप से बल्कि पूरी दुनिया से आलमोस्ट स्टूडेंट आते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिर होता ही है कि अपार्टमेंट्स में जगह कम मिलती है, तो काइंडली अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचें ताकि आप स्टेबल हो सकें और आपकी डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन दिनों फिर यहाँ पे जो डिफरेंट ऑफिस हैं जिन्होंने यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट करनी है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही होता है हमेशा स्टूडेंट को कि आपने आने से पहले यहाँ पे जो कोई आपके सीनियर्स हैं उनसे रब्ता ज़रूर करें कि भाई हम फ़लाँ तारीख को आ रहे हैं, काइंडली आप हमारी फ़लाँ हेल्प करें। और रहा सवाल जो कि स्टूडेंट्स तोरिनो में आ रहे हैं, उनके लिए हम यही होता है कि हमारा जो अपना ऑफिशियल बोर्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका हम यही चाहते हैं कि फ़ाइल में आप अपलोड करें, जो फ़ाइल में नेम, डेट और टाइम, ये सारी चीज़ें, और फ़्लाइट स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करें ताकि हम आपसे कांटेक्ट करें खुद, अपना व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि यहाँ पे जो आप हमारा बोर्ड होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करें, आपकी अकोमोडेशन की कोशिश करे, आपको रिसीव करना, वो सारी चीज़ें वो आपको डिटेल दे दी जाएगी, हर किसी को सिंगल सिंगल भी। तो इस तरह फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जी बिलाल अहमद घूमन। बिलाल काइंडली आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट करें, अभी आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट करें और बाकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। आपको सी टाइप वीज़ा मिला है तो आई होप सो कि आपको सी टाइप इसलिए मिला, आपका बैचलर्स का प्रोग्राम होगा, तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट करें। यही मैं बात बता रहा हूँ कि ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि वो वीज़ा नहीं दे रहे या वो वीज़ा दे रहे हैं साथ साथ, लेकिन बात वही है कि जैसे मैंने पहले बताया था उनके पास लिमिट है कि इस मुल्क से इतने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया है सब यूनिवर्सिटी तो सबको एक्सेप्ट करती है। फिर ये कैटेगरीज बनाते हैं एम्बेसी में कि भाई हमने देखना है इस स्टूडेंट्स में इतना पोटेंशियल है, इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, इसका इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक है, इकोनॉमिकली अच्छा है, तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो उनको वीज़ा मिला। मोहम्मद शुएब, अभी मैं यही काइंडली कहूँगा कि आप ड्रॉ ना करें जब तक आपको श्योरिटी नहीं आ जाती, कि आपको कॉल नहीं आ जाती इन शॉर्ट के पासपोर्ट कलेक्शन की, तो आप उस चीज़ को ना छेड़ें। हाँ ये है कि आप मैक्सिमम 2 वीक्स तक और वेट करें और फिर थोड़ी सी उसमें ट्रांजैक्शंस करें। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता कि उस एक दफ़ा अगर आपने पैसे डाल दिए तो उस बैंक अकाउंट को बिल्कुल छेड़े ही ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप उसको छेड़ा करें थोड़ा बहुत, कि अगर आपने उसमें एक अमाउंट रखी है तो उसमें 20,000 30,000 निकलवाया, फिर 20,000 30,000 फिर डलवा दिया थोड़े से बाद, तो इस तरह जो है ना ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो वो आपका अकाउंट भी लाइव रहेगा।
जावर मलक अब्बास। सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? भाई मैंने 23 अप्रैल को अप्लाई किया था फॉर अपॉइंटमेंट एम्बेसी पोर्टल बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी अपॉइंटमेंट। जी जावर बस बेसिकली होता तो यही है कि इवन के जो लास्ट सिंगल स्टूडेंट भी वहाँ पोर्टल पे उसने एक्यूरेटली रजिस्टर किया है, उसको वो अपॉइंटमेंट लाजमी देते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनको अपॉइंटमेंट दी थी लेकिन थोड़ी लेट मिली थी। तो होपफुली इवन के मेरा छोटा कज़न है, उसके साथ भी यही इशू हो रहा है कि उसने भी वो उन स्टूडेंट्स में था जिन्होंने फ़र्स्ट डेज़ में अपॉइंटमेंट फिल की थी। बट एनी हाउ वो ज़रूर करेंगे। बट तो आप थोड़ा सा वेट करें, मैक्सिमम इस वीक तक जो है ना, ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इस वीक में होपफुली आपको कॉल्स आ जाएंगी जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे ही पूछ लें कि अम्बेसी में रश पड़ा हुआ है इन दिनों बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे रश होने के बावजूद वो लिमिटेड आवर्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो डेफिनेटली वो सबको एक दफ़ा इकट्ठे नहीं कर सकते फैसिलिटेट। तो डेफिनेटली जब वो सबको फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उन्हें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, क्योंकि कम से कम 30-35 हज़ार से ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं और जस्ट 2 जो है वो एक एम्बेसी और एक कौंसलेट है कराची में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर इतने स्टूडेंट्स को, और एम्बेसी काम भी थोड़े दिन करती है तो टाइम लगता है। सो मेरा यही मशवरा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। रज़ा भाई बैचलर्स डिग्री के लिए 5 देखें, आप अप्लाई कर लें। तो लास्ट टाइम 4.5 वाला भी स्टूडेंट आया था। सलाम ब्रदर, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। 14 जून को अप्लाई किया था, हो गया 16 जून को अप्लाई किया था। सुफियान साद बहुत यार, ये अभी ये चीज़ अम्बेसी देखें, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसने अपनी कैटेगराइज बनाई हुई हैं। अब वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चल रहे हैं या न्यूमेरिकली चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि न्यूमेरिकली तो फॉर श्योर वो नहीं चल रहे, अल्फ़ाबेटिकली आई थिंक सो दे आर वर्किंग। सो आई एम नॉट श्योर कि आपका नंबर कब आएगा, बट आएगा ज़रूर, आई एम श्योर अबाउट दैट। वकास खान डिडंट रिसीव ईमेल येट फ्रॉम अपॉइंटमेंट, व्हाट डू आई? वकास खान थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, और मेरा मशवरा यही है कि नेक्स्ट वीक तक आप इंतज़ार करें, मैक्सिमम अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उस तक। उसके बाद नहीं तो मेरा फिर यही मशवरा है कि आप जो है एक ईमेल लिखें, जिस चीज़ को ईमेल रिसीव नहीं हुई आप ईमेल लिखें, ईमेल डायरेक्टली आप एम्बेसडर को लिखें कि भाई हमारा फ़लाँ को टेस्ट है और करंटली हमारी, अगर आपने अपॉइंटमेंट ही नहीं ली तो मिनिमम अगर आप 20 डेज़ लेते हैं हमारी एप्लीकेशन को देखने में तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, काइंडली इस पर थोड़ा ख्याल करें। तो आई होप कि वो रिप्लाई करेगा। उस्मान लियाकत जी बिल्कुल, उसको भी अपॉइंटमेंट लेनी है लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा और है, डिफरेंट है, उसको भी अपॉइंटमेंट ही लेनी है। अली रज़ा, आप जो है काइंडली मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं उसको देखें और फिर आप जो है ना इस टॉपिक में अभी जो है एडमिशन कैसे लेना है। अभी ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी एंड हो चुका है सारा सेशन। तो हर यूनिवर्सिटी का टैलेंट मिनिस्ट्री जब वो स्टार्ट करती है तकरीबन मिड दिसंबर से,
महानूर इसरार जी, मुझे ये अभी पता चला है। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि 1 साल का वो आपको लेटर सा बना के दे देते हैं। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप जब आएंगे तब पे करेंगे, या आप जस्ट फर्स्ट मंथ का पे कर दें, या कुछ डिपॉजिट पे कर दें। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और इवन आप डिफरेंट हाउसिंग की हॉस्टल्स की जो है वेबसाइट्स हैं, लिखें हॉस्टल्स इन जौन से सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो उसमें जाकर रजिस्टर करें। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपको बता देंगे कि हाँ भी हमारी पॉलिसीज़ क्या है। अगर नहीं तो यहाँ पे जो आपका कोई रिलेटिव है या कोई, उससे कहें कि काइंडली मुझे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दें या अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दे दें और उस पर रिटर्न लिख के दे दें और अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दें। तो आप उन्हें ये शो कर सकते हैं कि मेरी अकोमोडेशन ये है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये बंदा है, इसने मुझे ये लिख के दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स, उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ये अटैच कर दिया मैंने साथ। बट अगेन वही बात है कि ये एम्बेसी पे है कि आप वो कैसे मानती है, क्योंकि एम्बेसी को भी पता है कि 1 ईयर की अकोमोडेशन एज सच इम्पॉसिबल है यहाँ से बैठ के देना। और अगर आपको कोई कहता है कि एम्बेसी में भी कि भाई आप 1 ईयर की 1 ईयर की आप अकोमोडेशन लेके आएँ, तो आप एम्बेसी में भी आप बैठ के उसको कह सकते हैं कि काइंडली आप मैंने फर्स्ट 3 मंथ की कर लिया या 2 मंथ की मैंने होटल बुकिंग कर लिया या हॉस्टल बुकिंग कर लिया, तो उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि भाई आगे आगे मैंने सरवाइव कैसे करना है, कहाँ पे करना है, स्टूडेंट्स है, माहौल देख के, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। बट एनी हाउ ये मेरी 3 मंथ्स की अकोमोडेशन है या 4 मंथ्स की है या 2 मंथ्स की है, तो मैं विदाउट एनी कंसर्न मैं कैसे जो है ना पैसे दे दूँ। तो आप अगर उसी से सवाल पूछो कि आप खुद अगर किसी मुल्क जा रहे हो, आप कैसे किसी को ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे कि विदाउट एनी थिंकिंग कि वहाँ पे माहौल कैसे होगा या वहाँ पे स्टूडेंट्स अपार्टमेंट्स हैं या कैसा है सीन, तो वो बेटर रहता है। क्योंकि 1 साल की आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल्स दे सकते हैं और होपफुली कि वो आपको यही कहें कि 6 मंथ्स का डिपॉजिट पे करो जी। तो डिपॉजिट के बाद वापसी या डिपॉजिट आपको पे करना है, अब आप खुद देख लें कि अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको वापस रिफ़ंड करेंगे। अच्छा जी, आई डिडंट हैव एनी इशू अबाउट अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ रेजिडेंस इन यूएई। जी अली रज़ा, कोई मसला नहीं सर, आप जहाँ मर्ज़ी रहें। वहाँ की एम्बेसी का आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर फॉलो करना है, यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर के बाद आपने एम्बेसी का प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आप जौन से मर्ज़ी मुल्क में हों, वहाँ की जो लोकल एम्बेसी ऑफ इटली है वहाँ से आपने रब्ता करना है कि भाई इसके बारे में हमें बताएं, ये हमारा लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से या हमारी प्री इनरोलमेंट है या जो भी है। तो आगे फर्दर आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि उनका क्या प्रोसीजर है, तो आपने वो फॉलो करना है। ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ये सब पाकिस्तान में और ज़्यादातर जो हैं वो इस्लामाबाद वाले हैं। और ये बताता चलूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है इस्लामाबाद एम्बेसी का और कराची एम्बेसी का, तो काइंडली इस चीज़ को भी ख्याल रखिएगा। और अगेन मैं यही बताता चलूँ यार, सबसे ज़रूरी बात कि काइंडली रूमर्स ना फैलाया करें कि यार एम्बेसी वीज़े नहीं दे रही, एम्बेसी ये कर रही है, एम्बेसी वो कर रही है। डेफिनेटली एम्बेसी किसी फेक या किसी ऐसे बंदे को नई वीज़ा देगी जो अपनी जस्टिफाई नहीं कर सका कि उसने ये अमाउंट कहाँ से लिया है, या कोई और उसको जो उन्होंने सवालात पूछे तो उससे वो उनको क्लैरिफाई कर सके कि ये भाई ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने रख रहे हो तो इसका क्या हिसाब किताब है, ये आप कहाँ से लाए हो। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है।
अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको वीज़ा मिल चुका है। तो सुनने में ये गया है कि मोस्टली वो हैं जिनको कराची एम्बेसी से वीज़ा इशू हुआ है, और मेरे जानने वाले हैं एक दो जिनको इवन एम्बेसी ने रिजेक्ट किया, और इसी बेस पे रिजेक्ट किया है कि उनकी अकोमोडेशन जो है उन्होंने कहा है कि आप हमें प्रूफ नहीं दे सके। बट एनी हाउ अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये एम्बेसी को होता है, इवन उन्होंने वही जो मैंने प्रोसीजर बताया उन्होंने वो फॉलो किया था, फिर भी एम्बेसी ने उनको यही कहा है कि आप जो है ना नहीं दे सके। लेकिन मसला ये था कि उसने 2 दिन बाद दोबारा जाके दिया था। जी मोहम्मद अरसलान, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था और अभी दोबारा ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ है ना, आपका जो वो इंटरव्यू है इटालियन एम्बेसी में, ये जस्ट वो आपसे वही सवाल पूछते हैं जो आपने फ़र्स्ट टाइम फिल किए थे अपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और वीज़ा जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन बेस होता है। जो आपने डॉक्यूमेंट शो किए हैं उन्हें, अगर वो डॉक्यूमेंट उस बंदे को देख के, वो डॉक्यूमेंट देख के लगे कि हाँ भाई आपको वीज़ा मिलना चाहिए, तो वो बंदा डॉक्यूमेंट देख के वीज़ा देता है, बेशक उसका इंटरव्यू हुआ हो या ना हुआ हो। क्योंकि ये एम्बेसी ने 2 साल से ये फॉलो प्रोसीजर शुरू किया कि स्टूडेंट को कॉल करके आप आएँ और दें। उससे पहले ये स्टूडेंट को ख़ुद बुलाते थे, फिर बीच में इन्होंने चेरी फेडेक्स से स्टार्ट कर दिया। 2012 से लेकर 2014 तक जेरी में और पर्सनल जाके स्टूडेंट दोनों तरीक़ों से करते रहे। 2015 में इन्होंने सारे कर दिया कि जस्ट आप खुद जाके करें। 16 में इन्होंने फिर जेरी से कर दिया और कुछ को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की, और 17-18 से इन्होंने यही शुरू किया कि काइंडली आप खुद जो है वो आएँ, और अपना पोर्टल इन्होंने बनाया है और उस पर लॉग इन करके तो करें। तो मैं अगेन यही बात करूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। उस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ। अभी तकरीबन चलें, आज मैं एक पोल बनाऊंगा, तो काइंडली उस पर आप सीरियसली रिप्लाई कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई है और कितने हैं जो भी वेटिंग में हैं, तो ताकि ये भी एक पता चले कि कितने बंदे रह गए हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी हम अगर कांटेक्ट कर सकें अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू के यार पोलितो कितने स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनका अभी एम्बेसी ने रब्ता ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत हेल्प करती है इस मामले में। जी जनाब, और अच्छा जनाब ये हो गया। जी भाई, आपने दोबारा ये सवाल किया, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप जस्ट वेट करें, एम्बेसी जो है वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी, आपको चांस दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने का। हाँ, ये अब मैं नहीं कह सकता कि आपको कब चांस दिया जाएगा, लेकिन आपको चांस ज़रूर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए है कि यहाँ पे अकोमोडेशन की जो स्कॉलरशिप है अकोमोडेशन की, वो अप्लाई करने की जो डेट है ना, वो निकल जाती है, और अकोमोडेशन के बाद फिर जो है वो लास्ट वीक होता है सितंबर का। बट एनी हाउ अभी तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक जो है वो आपकी अकोमोडेशन है। मैं तोरिनो के लिए बात करूँ, तोरिनो के लिए अकोमोडेशन जो है वो फर्स्ट वीक है अप्लाई करने का, और जो स्कॉलरशिप है सिंपल विदाउट अकोमोडेशन
वो लास्ट वीक है सितंबर का। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है अच्छा तो काइंडली ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसका अभी फ़ौरन से आपको जवाब दे दूं, इंस्टेड कि आप बाद में पर्सनल मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइफ भी थोड़ी बिजी है। तो हम हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि सबका जवाब दे सकें, लेकिन बहुत सारों का हम जवाब नहीं दे सकते, मुझे पता है। और उसका वजह यही होती है कि हम खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ खुद ही करना होता है, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता कि बंदा हर किसी को सिंगल सिंगल जाके जवाब देता रहे। तो अभी लाइव आने का मकसद यही होता है कि काइंडली आप सब को एक साथ हम जवाब दे सकें, क्योंकि जनरली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब यही होते हैं, और जितने लाइव सेशन मैंने किए हैं सब यही क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन होती है, काइंडली आप जितनी हमारी पिछली ओल्ड पोस्ट हैं लाइव की वो सब देख लिया करें। एज ईयर डीसू के लास्ट डेट्स के बारे में ब्रीफ कर दें। ओके जी मोहम्मद शेब, यार एग्जैक्टली डेट्स जो हैं वो हमने पोस्ट की हुई हैं ग्रुप में, तो काइंडली मैं यही कहूँगा ग्रुप में आप देखें, पोस्ट हुई है अनाउंसमेंट में, वो फॉलो करें उसको। 2 के 3 पोस्ट होंगी मैक्सिमम अनाउंसमेंट में, उसके बाद तीसरी पोस्ट आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट डेट्स एडिसू की, अकोमोडेशन की और स्कॉलरशिप की। तो जो अकोमोडेशन प्लस स्कॉलरशिप की डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। अब 7 है या 3 है एग्जैक्टली ये आपको वहाँ से पता चलेगा, लेकिन मकसद उसका ये है कि आपको हर हाल में यहाँ पे पहुँचना है। अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो वो नहीं होगा। और मेरी सबसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको वीज़ा इशू होता है आपने फ़ौरन से पहले यहाँ पे पहुँचना है। पहुँचने से जैसे वीज़ा इशू होता है सबसे पहले आपने कांटेक्ट करना है यहाँ पे किसी से। यहाँ से कांटेक्ट करने के बाद आपने डायरेक्टली आना है इटली, और जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो आपको फर्दर प्रोसीजर समझा देंगे कि आपने, अगर आप सुबह के टाइमिंग में उतर रहे हो मिलान में, तो आपने एम्बेसी में जाके एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो वो डॉक्यूमेंट आप साथ देते हैं। और उस डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका FRC चाहिए, नादा से टेस्ट, और आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं, आपका वीज़ा हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया, दैट्स इट। पोलितो खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, डीसू ये करेगी नहीं, पोलितो कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। बेसिकली 2 डिफरेंट इदारे हैं, ठीक है। एडिसू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्कॉलरशिप्स और आपके राइट्स और इनके बारे में है, और ये पूरे सूबे का है। जैसे हमारा पाकिस्तान में सूबा तो पंजाब है, तो पंजाब में अगर कोई एजुकेशन को सपोर्ट करने का प्रोग्राम है तो ये उसी तरह यहाँ का जो सूबा है जिसमें तोरिनो भी आता है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं आपको। उसमें बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पियामोंते सूबा है, तो उनके लिए भी तो डीसो ही है। जी बिलाल भाई, एडिसू कैसे लेते हैं यार? हमें आपसे पूछना है कि एडिसू कैसे लेते हैं, बट चलें आपको हम पर्सनली आके बता देंगे। आप टाइम दें, हम आ जाते हैं आपके पास। जी नासिर अली, मेरा अकोमोडेशन ईटर क्या यार एंड एयर टिकटिंग बुकिंग रह गई थी सबमिशन के
फिर वो जेरी के ज़रिए जमा की तो वो सेफली इस एप्लीकेशन में ऐड होगी हमें सब। या नासिर अली, देखें इस चीज़ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सेफली पहुँच गई होगी या नहीं। तो क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही सुस्त और बहुत ही रफ सिस्टम है इनका। तो क्योंकि मुझे पता है कि एक दफ़ा इनकी चीज़ मिस हो जाए तो वो मैं नहीं समझता कि वापस उस जगह तक पहुंच सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ख़ुद एक रिलेटिव है जिसने ऐसे ही किया था। उसको मैंने पहले भी बताया था कि आपने अकोमोडेशन लगानी है, लेकिन उसने मेरी वो चीज़ फॉलो नहीं की। उसने अकोमोडेशन नहीं लगाई। उसने भी ऐसे ही किया कि 4 दिन बाद जाके ख़ुद उसने सबमिट करवाई। उन्होंने वो ले ली उससे, लेकिन उसको कल रिफ्यूज़ल आया और रिफ्यूज़ल में सेम चीज़ लिखी गया कि आपने हमें अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की। अब ये डेफिनेटली ये स्टूडेंट की अपनी गलती है कि जब आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने क्या, मैंने भी बहुत दफ़ा कहा है कि यार अकोमोडेशन आप लगाओ, अकोमोडेशन लगाओ। उन्होंने भी अकोमोडेशन का कहा है। तो अगर आप स्टूडेंट खुद नहीं लगाता तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। और मैं नहीं समझता कि वो वापस इटालियन सिस्टम, जहाँ तक मैंने आज दिन तक समझा है, कि वापस वो लगी होगी, अनलेस कि वो आपके सामने फ़ाइल खोले और उसमें रखे। तो अब आपकी लाके अगर उसने सही जगह रख दी जिस ऑपरेटर ने रिसीव की हो तो वो डेफिनेटली फिर फाइल में लगी होगी। अब ये उस ऑपरेटर पे है कि जिसने रिसीव की है कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है। बट होप फॉर द बेस्ट। तो अभी जिस जिसने काइंडली सबमिट नहीं करवाई एप्लीकेशन, तो मैं दोबारा बताता चलूँ, इस चीज़ को मद्देनज़र रख लें कि ये चीज़ आपने लाजमी लगानी है। अकोमोडेशन का इस टाइम वो पहली दफ़ा अकोमोडेशन पे एम्फिसाइज़ कर रहे हैं। इससे पहले कभी अकोमोडेशन का एम्फिसाइज़ नहीं किया था। जस्ट सिंपली आप कोई भी बुकिंग लगाते थे बैंक की, सॉरी होटल की, तो वो चल जाती थी। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि आपको हर हाल में चीज़ें पूरी करनी है। उनको मौका देंगे तो वो आपके लिए खुद एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलें लास्ट 5 मिनट्स करते हैं जी। उसके बाद हम आप सबको फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जी नासिर अली, देखें आप ऑब्वियसली कि उन्होंने, अगर ये आपकी गलती भी कह सकता हूँ या उनकी, मतलब आपको हर हाल में ये चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। तो अगर आपने नहीं की तो बस दुआ ही है भाई, क्योंकि इटालियन एम्बेसी के बारे में कुछ भी नहीं एग्जैक्ट आप प्रिसाइज कर सकते, प्रिडिक्ट कर सकते, सॉरी, कि ये क्या करेगी। क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, आपका वीज़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली 4.5 पे भी जा सकते हैं। आइट्स आपका 4.5 हो तब भी आप आ सकते हैं, और अगर आपका 7 है तो तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। मोहम्मद ताहिर शाह, आपने आई थिंक सभी ज्वाइन किया, तो मैंने यही कहा कि आप काइंडली हमारी पिछली जो पोस्ट हैं उनको देखा करें। उनमें भी हमने यही सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रोसीजर और एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं। बट अब मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि एडमिशन्स जो हैं वो आपके दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। दिसंबर में जितने भी एडमिशन है यहाँ पे इटालियन मिनिस्ट्री दिसंबर में स्टार्ट करती है। मास्टर्स और बैचलर्स और पीएचडी के भी, पीएचडी के थोड़ा और प्रोसीजर है। राहील शहजाद खान, आपका जवाब, राहील मैंने आपको जवाब दे दिया था कि पोलितो, और बड़े क्लियरली मैंने आपको जवाब दिया था कि ये 2 इदारे हैं। इसका पोलितो से सिर्फ यही ताल्लुक़ है कि जो पोलितो के स्टूडेंट हैं ये उसको अकोमोडेट करेंगे।
जी सुफियान मलिक, सुफियान काइंडली आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे अभी के अभी मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपसे रब्ता कर सकूँ और आपके आगे आने की जो राह है वो उसको हमवार कर सकूँ। सो काइंडली आप मुझे सुफियान मलिक अभी के अभी मुझे आप पर्सनल मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अच्छा सॉरी यार, उसके बाद वाला तो मुझे नहीं आया, अगर आप दोबारा कर दें तो मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ आपको। सुफान मलिक, जी राहिल भाई आपका जवाब सॉरी क्वेश्चन अभी तक नहीं मुझे शो हो रहा, तो काइंडली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा पोस्ट कर दें ताकि मैं आपका जवाब दे सकूँ। ये आपका मुझे यही दोबारा कमेंट आया, दोबारा कर दिया सर, लेकिन आपका वो नहीं आ रहा कमेंट। चले मैं देखता हूँ ऊपर। नहीं भाई मुझे आपका वो कमेंट नहीं आया अभी भी। बट नहीं और चलें, आप मुझे अभी पर्सनल टेक्स्ट कर दे तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ अभी के अभी, ठीक है। चलें भाई अभी इजाज़त दें या लास्ट अगर, हाँ चलो यार अभी आ गया हूँ, आपको दे देते हैं जवाब। अगर एडिसो की स्कॉलर मिल जाए तो पिछले पैसों की रिम्बर्समेंट होती है नेक्स्ट सेमेस्टर इनटेक एप्लीकेशन। राहिल भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज़ फर्स्ट ईयर आपको नहीं मिली और सेकंड ईयर आपने अवेल कर लिया स्कॉलरशिप, तो आप कह रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर रिम्बर्समेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या है कि आप फर्स्ट ईयर आते हैं इटली में, तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलता है हमारी इकोनॉमिकल जो हमारी बेस है उस पर, नीड बेस जिसको कहा जाता है, ठीक है। और उसको मेंटेन रखने के लिए फॉर मास्टर्स हमें 30 क्रेडिट चाहिए, फॉर बैचलर्स हमें 20 क्रेडिट चाहिए मेंटेन रखने के लिए और नेक्स्ट ईयर की अवेलेबिलिटी के लिए कि नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाएगी। और अगर वो नहीं मिलती तो आपको वापस करनी पड़ती है, अगर वो मिल जाती है तो आपको वापस नहीं करनी पड़ती। अगर आपकी वो हो जाती है तो जी बिल्कुल आपकी पोलितो की फ़ीस 220 यूरो होगी, तो वो आपको रिम्बर्स होगी। बिल्कुल पोलितो की फ़ीस 220 यूरो हो जाएगी आपकी, आपका डॉक्यूमेंट बनने के बाद, और वो डेफिनेटली आपको रिम्बर्स होगी। आपको टिकट दिया जाएगा बस का, आपको फ़ीस रिम्बर्स होगी और आपको 5000 यूरो दिया जाएगा, या होटल के साथ सॉरी बेड के साथ हॉस्टल के साथ आपको 2900 यूरो मिलेंगे जी। तो ये सारे सवालात हैं, इनके लिए हम अलग से सेशन रखेंगे जस्ट एडिसो का। तो काइंडली हमारे ये अभी जब जस्ट आप वही सवालात पूछें कि जो आपको वहाँ पे कारआमद है, ये हम जो है ना जितनी भी हमारी सारी कन्वर्सेशन है अभी, तो अभी यही है कि जो अभी वहाँ पे बेचारे हैं जो परेशान हैं, जिनको अब नहीं पता चीज़ों का, उनको हम हेल्प कर सकें।
तो इंशाल्लाह आप वो परेशानी ना हो कि आप यहाँ पे वीज़ा लें, उसके बाद हम आपको डेफिनेटली एक एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। चलें भाई, अब सब लोग मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।